क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड संसाधन एवं विकास का अतिरिक्त प्रश्न। पहला है संसाधन। पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वह जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाते हैं। दूसरा, मानवीय संसाधन। मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो मानव पर्यावरण में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित होते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। तीसरा है संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण के प्रकार से किए गए हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर जीव और अजीव। दूसरा, संप्रेषणीयता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। चौथा पॉइंट, विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। संसाधन के प्रकार। पहला है जीव संसाधन, दूसरा अजीव संसाधन, तीसरा नवीकरणीय युग संसाधन, चौथा अनवीकरणीय योग्य संसाधन, पांचवा व्यक्तिगत संसाधन, छठा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सातवां राष्ट्रीय संसाधन, आठवां संभाविक संसाधन, नौवां विकसित संसाधन, दसवां भंडार, 11वां संचित कोष। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों की व्याख्या। पहला, जीव संसाधन। वे संसाधन जो जीव मंडल में से जीवन के लिए जाते हैं तथा जो सजीव होते हैं, जिन्हें जीवन है, वे अजीव संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य, वनस्पतियां जात, प्राणी जात, जीवन, पशुधन आदि। अजीव संसाधन वे संसाधन जो निर्जाड़ होते हैं, जिन्हें जीवन नहीं होती है, वे अजीव संसाधन कहलाते हैं। चट्टानें, धातु। समस्याता के आधार पर संसाधनों की व्याख्याकरण। पहला, नवीकरणीय योग्य। वे नवीकरणीय संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किए जा सकती है और उन्हें ये कभी खत्म नहीं होती है। ये संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीव। दूसरा है अनवीकरणीय योग्य। वे संसाधन जिन्हें बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगती है, ये दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते, कभी भी खत्म हो सकते हैं। उन्हें धातु एवं जीवाश्म ईंधन है। सातवां, संसाधन के आर्थिक उपयोग के कारण पैदा होगी समस्याएं। पहला पॉइंट, संसाधन के आर्थिक उपयोग के कारण संसाधन कम हो गए। दूसरा, संसाधन की कमी के कारण कुछ लोग संसाधन कम हो गए तथा कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट, संसाधनों से अधिक उपयोग के कारण प्राकृतिक संकट पैदा हो गए हैं, जैसे प्रदूषण, ओजोन परत अवक्षय, भूमि नवीकरणीय आदि। चौथा पॉइंट, मानव संसाधन पर पूरी तरह निर्भर हो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पांचवा पॉइंट, संसाधन का सामना करना पड़ा है। छठा पॉइंट, संसाधन जैसे धातु, जीवाश्म ईंधन, इनका उपयोग उद्योग में होता है, जिन्हें कमी के कारण पदार्थ की कीमतें बढ़ती जा रही है। सातवां पर, यदि संसाधन का किसी तरह उपयोग होता रहा तो भविष्य में पीढ़ियों के लिए संसाधन नहीं बचेगी। सतत पोषणीय विकास से वे विकास जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए
जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे तथा वर्तमान विकास भविष्य पीढ़ी की आवश्यकताएं के अनुसार किया जाए। नंबर एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। 10वां का है एजेंडा 21 का उद्देश्य। इसका निम्नलिखित उद्देश्य है: पहला, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट, यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य है सामान्य हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण हानि, गरीबी और रोगों से निपटना। तीसरा पॉइंट, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी स्थानीय निवासी अपना एजेंडा तैयार करें। 11 का है संसाधन नियोजन की आवश्यकताएं। संसाधन नियोजन आवश्यक है क्योंकि सभी स्थानों पर अलग अलग प्रकार के संसाधन पाई जाती है। कहीं पर कुल संसाधन अधिक मात्रा में पाई जाती है, कहीं कुछ संसाधन पे नहीं जाता। यदि संसाधन का नियोजन नहीं पे जनरल वाले संसाधन उपलब्ध नहीं जाता है। यदि संसाधन का नियोजन नहीं होगा तो कुछ स्थानों के लोगों का वहाँ पर नहीं पाए जाने वाले संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यह हमारी भविष्य पीढ़ी के लिए आवश्यक है। 12वां का है संसाधन नियोजन के चरण। भारत में संसाधन नियोजन का एक जटिल प्रक्रिया है। इसके निम्नलिखित चरण है। पहला पॉइंट, देश के विभिन्न देशों में संसाधन की पहचान करना और उनकी तालिका बनाना। दूसरा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानवीय क्षेत्र और संसाधनों की गुणवत्ता को मापना। तीसरा पॉइंट, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संगठित नियोजन ढांचा तैयार करना। चौथा पॉइंट, संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं समन्वय स्थापित करना। 12 का संसाधन संरक्षण के आवश्यकताएं। वे संसाधन के जीवन यापन के लिए अति आवश्यकताएं है। संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दूसरा पॉइंट, संसाधन जीवन की गुणवत्ता बनाए रखते हैं, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट, देश के रक्षा के लिए संसाधन की आवश्यकताएं है क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले सामग्री संसाधन के प्रयोग में बनाई जाती है। चौथा पॉइंट, कंपनी के विकास के लिए जीवाश्म ईंधन आवश्यकताएं है। यदि वह खत्म हो जाए तो कंपनियां का काम रुक जाएगी। 5वां पॉइंट, परिवहन के लिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। 6ठा पॉइंट, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7वां पॉइंट, संसाधन अधिक उपयोग के कारण सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण समस्या पैदा हो है। इन समस्याओं से बचने के लिए संसाधन संरक्षण आवश्यकताएं हैं। 14 का है संसाधनों में प्रौद्योगिकी और संस्थाओं का महत्व। किसी भी देश के विकास में संसाधन तभी योगदान दे सकती है जब वह उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संसाधन परिवर्तन किए जाए। यदि कोई देश का राज्य संसाधन समृद्धि और परिवर्तन वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी नहीं है तो वह संसाधन विकास में योगदान नहीं दे पाएगा। जैसे झारखंड, अरुणाचल प्रदेश।
15 का है भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक प्रक्रिया, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है। 16 का भू संसाधन का उपयोग। वे संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाए। वन, पहला वन, दूसरा कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि के कंकुच भूमि, गैर कृषि परियोजना में उगाई गई भूमि जैसे इमारत, सड़क, उद्योग आदि। तीसरा पॉइंट, परत भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, स्थानीय चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि को कहा। विधि वृक्षों, वृद्धा फसलों तथा उपवनों से अधिक भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि तथा यहाँ 5 वर्ष से अधिक वर्षा से खेती न हो गई है। परत भूमि वर्तमान पार्टी जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न हो गई है। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पार्टी भूमि जहाँ 1 से 5 कृषि खेती न की गई हो। 5वां, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। वह कृषि वर्षा एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र है। धन्यवाद।